Yeah. Guys, first of all, a brief introduction of myself. I am Shivam Singh. I'm currently pursuing my BTech from Maharaja Agrasen Institute of Technology. I am on my third year. भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो अच्छा सीटीसी एंड ऑल दैट स्टफ देती हैं, वो लीड कोड के अराउंड ही पूछती हैं, उसी की वेरिएशंस होती हैं, उसी के कभी कभी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एग्जांपल अमेजोन हो गया, बताया था अभी हमने। लेकिन जो गूगल, डायरेक्ट आई, कोडनेशन, दीज काइंड ऑफ कंपनीज, ये एक्सट्रीमली मतलब कॉम्पिटिटिव पे बंदे को ज्यादा अच्छा जज करती हैं कि हाउ इज परफॉर्मिंग एंड ऑल दैट। सो उसके लिए मिनिमम बेंचमार्क आपको कोडशेफ पे 5 स्टार तो रखना ही चाहिए। हाँ, तो एंड 6 स्टार वुड बी वेरी वेल इनफ। यू विल कैन ऑल्सो गेट अ रेफरल देयर एज वेल। अगर आप 6 स्टार हो गए तो गूगल शायद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट कर ले बेसिस ऑफ योर कोड जैम एंड किक स्टार्ट, दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस और एज वेल। ये भी गूगल कंडक्ट करता है। तो अगर आप 5-6 स्टार हो तो आप किक स्टार्ट, गूगल के, या कोड जैम या हैश कोड, ये 3 कॉम्पिटिशन होते हैं। इसमें आप अंडर 500 इजिली एम कर सकते हो एंड अचीवेबल भी होगा। तो गूगल विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट यू, और अदरवाइज रेफरल भी आपको मिल सकता है। तो ये जो 3-4 काइंड ऑफ कंपनीज हैं, डायरेक्ट आई, मीडिया डॉट नेट, कोडनेशन and Tower Research especially and Google, ये these 5-6 kind of companies, ये थोड़ा कोडशेफ, कोडफोर्सेस की प्रोफाइल को वैल्यू भी देती हैं। एंड इसमें आप अगर कॉम्पिटिटिव में इनका एम कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए। कोडशेफ पे 5 स्टार 6 स्टार का एम करो एंड कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर, हाँ एटलीस्ट। तो तो यही इससे कहना फायदा चाहूंगा। आपको दो होगा। पहले तो आपका माइंड ब्रशअप होगा, और इसके बाद अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो में, अपने सीवी में अगर आप लोग डालते हो कि आप लोग 5 स्टार कोडर हो, 6 स्टार कोडर हो, तो आप लोग को रेफरल के लिए आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी बंदे को ढूंढ के अगर आप अपना रेफरल उसको भेजते हो, अपना सीवी उसको भेजते हो, आपको वहाँ पे 5 स्टार या 6 स्टार मेंशन होगा, तो आप लोग को रेफरल आसानी से दे देगा। और रेफरल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है रेफरल, ये चीज़ तो पहले भी आप लोग को पता होगा वैसे। तो फिर इसका ये भी फायदा है कि देखो, आप मेन यहाँ पे एम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। वो डेटा स्ट्रक्चर्स, लीड कोड, जीएफजी, ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कर देगा इंप्रूव, बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एक स्पोर्ट है, मतलब इंटरेस्ट है आपका तो जरूर करो। लेकिन अगर इन कंपनीज के लिए एम कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी एक लेवल अप ले जाना चाहते हो, आप बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करना चाहते, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव थोड़ी नेसेसरी है। वरना अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो यू हैव डेवलपमेंट एज वेल, but competitive is very necessary for improving problem solving skills and upper level. तो यहाँ पे अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो फिर दो चार मैं उसको प्रोग्राम बताना चाहूँगा, जो कि मैंने अभी मेरे को पता चले उनके प्रोग्राम्स के बारे में। तो गर्ल्स के लिए पहले से वहाँ पे बहुत सारे, हर कंपनी के अपने अपने प्रोग्राम होते हैं। तो आप लोग के पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा। आप प्लीज़ हर बारी अपने प्रोग्राम को, आप अर्श गोयल यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में आप जाके अर्श गोयल आप लिखिएगा, मैं आपको लिख भी देता हूँ। तो वहाँ पे आपके पास सारे अपॉर्चुनिटी जो भी अभी अवेलेबल होंगे, सारे वहाँ पे अपडेट आपको कर देगा। अगर आप लोग गर्ल्स हो तो आपके पास सबसे पहले, अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हो, तो सेकेंड ईयर में आप लोग के पास गूगल में जाने का डायरेक्ट चांस होता है एज ए स्टेप इंटर्न। तो अगर आप गूगल का ओनली फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंड ईयर प्रोग्राम होता है जो कि स्टेप इंटर्न होता है, तो आप लोग उसको टारगेट कर सकते हो अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हो। और उसके बाद अडोब का भी, अमेजन का भी अपना अमेज वाव करके होता है जो कि ओनली फॉर गर्ल्स होता है, आप उसको टारगेट कर सकते हो। अडोब का भी अपना होता है, एग्जैक्ट उसका Adobe नाम She याद नहीं। Codes, हाँ, हाँ, Adobe She अडोब शी Codes. कोर्स, यस। तो आप वहाँ उसको भी टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आपके पास अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी होंगे, आप लोग उसको वेस्ट मत होने दीजिएगा। आप लोग स्टेप इंटर्न ओनली फॉर बीटेक। यार एक्चुअली मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में क्योंकि सिर्फ लड़कियाँ इसके लिए अप्लाई कर सकती है। बाकी आप एक बार खुशबू गोयल, आप अपने लिंक्डइन में जाके खुशबू गोयल आप डालिएगा, मैं लिख देता हूँ। वो मेरे ही बैच की है, वो गोयल, ये मेरे ही बैच की है, मेरी क्लास में है। तो इनका निकला है स्टेप इंटर्न निकला है, आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर रिहा नाम से भी आप सर्च कीजिएगा, वो भी महाराजा अग्रसेन के होंगे। तो इन दोनों का स्टेप इंटर्न निकला था। तो आप इनसे अगर आपको कुछ भी लेना है इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं इनको बता दूंगा, ये आपको हेल्प जरूर करेंगे। गाइस मेरी तरफ से तो इतना ही था। मेरे को आप लोग को बेसिक आपको ब्रीफ देना था कि मेंटर्स जो होंगे वो आपको पढ़ाएंगे नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, पर मैं वहाँ पे हर सेशन में वहाँ पे रहूंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझको टैग कर सकते हो, डिस्कॉर्ड चैनल में आप किसी को भी टैग कर सकते हो। अगर आपको मेरा आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग किसने मैसेज किया था, चैनल डिड यू सजेस्ट बिफोर गेटिंग इनटू लीड कोड, जी मैं वो भी लिख देता हूँ। वेब कोडिंग आप ये चीज़ सर्च कीजिएगा।
अगर आप लोग अपना जो जर्नी है आप लोग जावा में शुरू करना चाहते हो, जावा लैंग्वेज में शुरू करना चाहते हो, तो फिर आप लोग पेप कोडिंग में आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग पेप कोडिंग से शुरू कीजिए। वहीं अगर आप लोग अपना CS से शुरू करना, सी प्लस प्लस से आप शुरू करना चाहते हो, तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग ब्लॉग्स करके चैनल होगा। तो अगर आप सी प्लस प्लस से शुरू करना चाहते हो तो आप लोग अपना कोडिंग ब्लॉग्स को आप मैं आपको इंसिस्ट करूंगा आप लोग कोडिंग ब्लॉग्स से अपना कोर्स परस्यू कीजिए। वेब कोडिंग में टोटली जावा में होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे आपको जावा में बताया जाएगा, जावा लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन तो आपके ऊपर है, आपको बेसिक आप लोग को अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करना है। उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर है, आपको सी प्लस प्लस में करना है, जावा में करना है, किस में भी कर सकते हो, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। तो इसके बाद दो चार चीज़ें और कि अगर आप लोग को अपना रेफर लेना है तो उसके लिए आप लोग को अपना रिज्यूमे आपको रिज्यूमे अपना अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग को रिज्यूमे हमेशा अपडेट करना है अपना। तो रिज्यूमे में अगर आप लोग को रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट पहला राउंड ही रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। तो रिज्यूमे के लिए आप लोग को प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आप लोग के पास है तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप लोग के पास दो चार इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट आप लोग के पास होना ही चाहिए। तो अभी से आप लोग वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड आप लोग को जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप लोग को एमएलएआई में इंटरेस्ट है, आप उसमें जा सकते हो। एमएलएआई थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर अगर आप लोग को इंटरेस्ट है आप उसमें भी जा सकते हो। आप लोग के पास दो से तीन आप लोग के पास इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो कि होस्टेड हो। कहीं पे भी होस्ट आप लोग उसको कर लो, नेटलीफाई में कर लो, कहीं पे भी होस्ट कर लो। तो फिर आपके पास 2 से 3 आप लोग के पास होना चाहिए प्रोजेक्ट, जो कि आप अपने रिज्यूमे में डाल पाओ। क्योंकि पहला राउंड ही रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, उसके बाद ही आप लोग को टेस्ट लिंक मिलेगा। फ्री रिसोर्सेस मैं आपको बताता हूँ। जो लेवल 1 है, लेवल 1 बेसिकली आप लोग को फ्रॉम स्क्रैच आप लोग को शुरू करेंगे। आप लोग को लूप और एवरीथिंग वहाँ पे आपको बताया जाएगा। फ्रॉम स्क्रैच आप लोग को लूप, इफ एल्स, ब्रेक स्टेटमेंट सब कुछ वहाँ से शुरू होगा। और वो आप लोग को इस लेवल तक ले आएगा। लेवल 1 में 200 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग इस लेवल में हो जाओगे कि आप लोग लीड कोड में जाके खुद से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो, खुद से आप देख सकते हो क्वेश्चन को, खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको अगर लेवल 2 करना है तो लेवल 2 लेवल अप बैच होता है, वो लेवल 2 हमारा। तो उसमें भी बेसिकली सारे ही 200 क्वेश्चन होंगे, वो 200 क्वेश्चन सारे ही लीड कोड के होंगे। वो लोग उसमें लीड कोड के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाते हैं। 200 क्वेश्चन होगा, वो सारे ही क्वेश्चन लीड कोड के ही होंगे, उनके पोर्टल में अलग से होगा, वो सारे कोई क्वेश्चन लीड कोड के ही होंगे। तो आप लेवल 2 अगर आप कर रहे हो तो आप अगर लीड कोड में खुद से जाके आप सॉल्व करना चाहते हो खुद से सॉल्व कर लो। नहीं करना चाहते हो तो आप लेवल अप में जाके लेवल 2 में जाके आप अपना लीड कोड सॉल्व कर सकते हो। और लेवल 3 इज फॉर सीपी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। वहाँ पे फैंग लिस्ट होगा, 500 क्वेश्चन का वहाँ पे फैंग लिस्ट होगा। वो लिस्ट मैं आप लोग को शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो उस लिस्ट से आप अपना शुरू कर सकते हो फैंग लिस्ट से। तो वहाँ पे लेवल 3 जो होगा वहाँ पे वो 500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे हमारे फैंग लिस्ट पे। विच प्लेटफॉर्म डू यू सजेस्ट फॉर सी? सी से अगर आई आपको थिंक शुरू सी करना है। लैंग्वेज, आई थिंक आपकी जो मतलब कॉलेज लेवल पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आपको सी पढ़ाई जाती है, तो वो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि आपको प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस करा दें कि थोड़ा बहुत आपको इफ एल्स लूप्स, हाउ कंडीशंस वर्क एंड आप प्रिंट, ये सब बेसिक बेसिक लॉजिक क्वेश्चंस कि प्रिंट प्राइम नंबर, ये सब आप पैटर्न्स पता लगा पाओ चीजों के। तो सी इज फॉर दैट। सी कांट बी यूज, मतलब इज जनरली नॉट प्रेफर्ड कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट में सी यूज करो। सो देन यू शुड स्विच टू आइदर सी प्लस प्लस और जावा। मोस्ट प्रेफरेबल पाथ यही होता है कि दे स्टार्ट यूजिंग सी, पीपल सी में लर्न करते हैं एंड देन दे स्विच टू सी प्लस प्लस। तो उससे उनकी डेटा स्ट्रक्चर्स की जर्नी स्टार्ट होती है। कॉम्पिटेटिव के लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप सी प्लस प्लस में ही करें, लेकिन अगर आपको लीड कोड बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स तो उसमें जावा या सी प्लस प्लस कोई भी प्रेफरेबल है। कॉम्पिटेटिव आप जावा में भी कर सकते हैं, लेकिन कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस पे जब आपके चैलेंजेस एंड कॉन्टेस्ट ओवर होते हैं तो पीपल डिस्कस देयर कि हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड हमने इन अप्रोचेस से सॉल्व किया, ये 3-4 मेथड्स हैं। एंड एडिटोरियल्स भी पोस्ट होते हैं, वो जनरली वो सी प्लस प्लस में होते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस की कम्युनिटी कॉम्पिटिटिव में थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल जावा वर्सेटाइल लैंग्वेज है। यू आपने जावा में अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करा तो आप उसके बाद मतलब नॉर्मल आप डेवलपमेंट भी जावा में कर सकते हैं, स्पेशली एंड्रॉइड डेवलपमेंट। बैकएंड के काम भी आप जावा में कर सकते हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है, उसमें बैकएंड में जावा ही यूज होती है, तो कंपनीज भी जावा जावा में ही काम होता है, जितनी भी मेजर मेजर कंपनीज हैं। सो ये है मतलब बेसिक आइडिया लैंग्वेजेस का। सी के बाद सी प्लस प्लस या फिर जावा, जिसको करना है। लेकिन सी एक बेसिक हेड स्टार्ट देता है आपको, पॉइंटर्स की चीजें पता लग जाती हैं कि पॉइंटर्स क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन कैसे काम करती है, ये सब स्टफ। एग्जैक्टली exactly. तो वही दोनों ही लैंग्वेज के अपने अपने फायदे हैं। आपको अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाना है, जो कि ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, अगर लेकिन आप लोग का मन है आप लोग को जाना है, तो फिर मैं भी यही बोलूंगा आप लोग को कि आप लोग प्रेफर करो सी प्लस प्लस को। जावा में भी सारे अप्रोचेबल, सारे क्वेश्चन अप्रोचेबल होता है, आप आराम से कर लोगे जावा में भी। पर क्योंकि वहाँ पे जो डिस्कशन सेक्शन होता है वो
मेनली सी प्लस प्लस में होता है। और अपने कोड करने से ज़्यादा आप लोग का दूसरे का कोड को समझना, उसके अप्रोच को समझना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो कोड कर लोगे वो आप अगली बार भी कर लोगे। पर अगर किसी और का कोड है जिसने उससे भी अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उसको कर रखा है, तो उसके कोड को समझना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप सी प्लस प्लस में, अगर आपको कॉम्पिटिटिव में जाना है, आप सी प्लस प्लस में शुरू कीजिए। और आप जावा में भी शुरू करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। जावा से आप अपना लीड कोड आप टारगेट, अगर आप सीपी टारगेट नहीं कर रहे हो, आप लोग लीड कोड टारगेट कीजिए। तो लीड कोड में सारे क्वेश्चन तीनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, सी, जावा, पाइथन में भी मिल जाएगा, सी प्लस प्लस में भी मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे आप लोग को एक लिंक शेयर कर दिया है, ये हमारे लीड कोड का लिस्ट है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका लेवल 1 हो जाए, लेवल 1 के बाद आप लोगों ने लीड कोड में शुरू कर दिया है, तो लीड कोड के बाद अपना सीपी में स्विच कर सकते हो। अगर आप लोग के पास टाइम है और आप लोग चाहते हो आपको सीपी में जाना है, तो फिर आप लोग सीपी में स्विच कर सकते हो। अगर सीपी में आप लोग को नहीं जाना है, तो फिर आप ये 500 क्वेश्चन का लिस्ट होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो एक, या 500 क्वेश्चन का लिस्ट, हाँ, 500 क्वेश्चन का लिस्ट है ये। आप इसको एक बार सॉल्व कर लोगे तो फिर आप लोग का ब्रॉडली लगभग क्वेश्चन आप लोग, लगभग आप लोग के पास सॉल्यूशन आ जाएंगे हर क्वेश्चन के। मतलब जो भी होगा इसका ही डेरिवेटिव होगा, आगे के जो क्वेश्चन होंगे इसका ही डेरिवेटिव होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ये फैज शीट है, फराज भैया का है। या फिर आप स्टाइवर भैया का भी आप लोग रिकमेंड मैं आपको करता हूँ, आप स्टाइवर भैया से ही शुरू कीजिए, इसको मत ही कीजिए। स्टाइवर शीट आप लिख लीजिएगा, आपको मिल भी जाएगा। तो अगर आप स्टाइवर का फैंग शीट आपको, अगर आप लोग लिखते हो तो आप लोग इससे शुरू कीजिए, स्टाइवर भैया के फैंग। इसमें भी 500 क्वेश्चन ही होंगे और सारे लीड कोड के होंगे। एक चीज़ और मैं आप लोग को ऐड कर दूं कि सेकेंड ईयर में मैंने पहले बता दिया, अच्छा खासा आप लोग के गर्ल्स के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि सेकेंड ईयर में ही वो ले ले अपना। अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट इंगेज भी हुआ था, ओपन फॉर ऑल था, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पर मेनली वहाँ पे गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया। तो आप लोग उसको भी आप लोग टारगेट कर सकते हो, गर्ल्स अगर हो, बॉयज़ भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो उसमें भी आप लोग को डायरेक्ट इंटर्नशिप मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट में। गूगल के लिए आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा स्टेप इंटर्न से, सेकंड ईयर में आप लोग को इंटर्नशिप मिल जाएगा कि आप थर्ड ईयर में डायरेक्ट वहाँ पे आप इंटर्न कीजिए। और आफ्टर दैट आप पीपीओ ले सकते हो। तो फिर ज़्यादा ही अच्छा होगा, आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जितने ही जल्दी शुरू कीजिएगा उतने ही आप लोग को कंपटीशन कम मिलेगा। अगर आप सेकंड ईयर में शुरू करते हो तो आप लोग के पास बहुत ही कम कंपटीशन होगा, तो आप लोग उसमें से आप कॉन्कर कर सकते हो अपने आप को। तो सेकंड ईयर में आप शुरू कर लीजिए, तो आप लोग अपना ले सकते हैं। और मेनली मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा मत जाइए, आप लोग इंटर्नशिप के लिए पहले आप लोग देखिए कि इंटर्नशिप अगर हो जाए, अच्छे कंपनी में हो जाए, उसमें पीपीओ मिल जाए, तो आप लोग का जो फोर्थ ईयर हो वो आप लोग के पास में होगा। आपको जो भी करना है उसके बाद, अगर आपका एमएलएआई में इंटरेस्ट है, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप उसमें जा सकते हो, आप उसमें स्विच कर सकते हो। तो आप लोग टारगेट कीजिए। इफ यू टारगेट गूगल आर दिस शीट इनफ। नहीं भाई, अगर आप गूगल टारगेट कर रहे हो तो ये शीट उसके लिए इनफ नहीं होगा, अमेजन के लिए होगा। ये लीड कोड मैंने आपको पहले बताया, लीड कोड से अमेजन, फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी इससे आप बहुत सारे लोग निकालते हैं। पर अगर आपका टारगेट गूगल है तो फिर आपको सीपी में जाना होगा। सीपी में आपको क्वेश्चन करने होंगे, एटलीस्ट 5 to 6 स्टार होंगे आप, अगर कोड शेफ में। तो फिर आप कैंडिडेट मास्टर अगर आप होंगे कोड फोर्सेस में, तो फिर आप अपने आप को रेफर कर सकते हो गूगल के लिए। सी गूगल का थोड़ा सीन मतलब इंटरव्यू प्रोसेस, उनका स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। वो मतलब एज इट इज लीड कोड की वेरिएशन है वो नहीं उठाते। लीड कोड में ही 3-4 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को वो मिक्स करके एक अपना अलग ही क्वेश्चन फॉर्म करके पूछते हैं वो क्वेश्चंस आपको गूगल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी थोड़े कम ही मिलेंगे एज कम्पेयर टू अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि वो हर बार मतलब उसके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं कि किसी एक कैंडिडेट को उसी दिन वो क्वेश्चन पूछा तो नेक्स्ट कैंडिडेट को भी नहीं पूछेंगे, वो ऐसा बिल्कुल अलग होता है उनमें। तो उसके लिए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो सीपी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से ही आपकी डेवलप हो सकती है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में न्यू क्वेश्चंस आपको इंट्रोड्यूस होते हैं विद इन अ 2.5 आवर्स या 3 आवर्स में आपको 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उसमें आपकी स्पीड, एकदम से कोई क्वेश्चन स्ट्राइक किया तो आप क्या क्या लॉजिक सोच पा रहे हो उसका, तो उससे आपकी जज किए जाती है। स्पेशली गूगल थोड़े राउंड्स भी हेक्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू 2-3 राउंड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। गूगल 4-5 राउंड्स भी लेता है टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल टेक्निकली तो 3-4 राउंड्स आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के हो जाते हैं। तो वो थोड़ा उसके लिए आपको लेवल अप थोड़ा मतलब इन शीट्स में जो ये बेसिक डीएस होता है 250 क्वेश्चन है, जैसे फराज भैया की शीट है उसमें 250 क्वेश्चन है। स्ट्राइवर भैया ने भी 2 शीट्स निकाली हैं, एक डीएसए की अलग है और एक कॉम्पिटेटिव की अलग है। तो वो है उसमें कोई आपको 500 या 600 क्वेश्चन नहीं होंगे सीपी के, उसमें 250 to 300 क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। आप उनको ये इनका पर्पज ये है कि आप थोड़े 250 to 300 क्वालिटी क्वेश्चंस करो, लेकिन अगर उनकी वेरिएशंस पूछ ली जाएं और 250-300 और वेरिएशंस आए उसकी आपसे पूछी जाएं तो आप उन्हें कर पाओ, तो वही आपकी 500-600 के आसपास आपकी डेप्थ कवर हो, वरना लीड कोड तो है ही। देखो,
पढ़ने से इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पढ़ लिया पर आप उसको अच्छी जगह में यूज कर पाओ। तो आप लोग को सारे अपॉर्चुनिटी से आप लोग अवेयर होना। वैसे तो मैं भी आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप में जब भी नया अपॉर्चुनिटी निकलेगा। पर इसके लिए मैंने आप लोग को बोला है अर्श गोयल, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे सारे ही अपॉर्चुनिटी, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा, अगर आप लोग को लिंक्डइन में स्क्रॉल करना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग को लिंक्डइन का काम हेक्टिक लगता है, तो वो काम आपके लिए भैया कर देंगे, अर्श गोयल भैया। वो आपको वहाँ पे सारे ही, आपको यूट्यूब में आपको सारे अपॉर्चुनिटीज आपको अवेयर करवा देंगे। और चाहे जैसा भी अपॉर्चुनिटी हो, अगर आप लोग को लगता है कि थोड़ा बहुत भी स्कोप के अंदर है आपके, तो आप उसके लिए आराम से आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और भरने के साथ ही साथ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका कोई जान पहचान है, उसी कंपनी में है, आपका कोई रिलेटिव है, अगर नहीं भी है तो फिर आप लिंक्डइन में जाके सबको अभी से ही आप देख लीजिए कि मेरे को टारगेट देख लीजिए आपको कौन कौन से कंपनी में जाना है। उन उन कंपनी का आप कनेक्शन लिंक्डइन में ढूंढिए और सबको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दीजिए। उससे क्या होगा कि एट द एंड अगर कोई फॉर्म निकलता है, तो उस समय सारे ही बच्चे लिंक्डइन में जाके सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो उस समय आप लोग को रेफर मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो कनेक्शन आपका पहले से है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी चांसेस होगा कि जैसे ही कोई नया अपॉर्चुनिटी निकला, आपने अपना रिज्यूमे उनको भेज दिया कि आप प्लीज़ मेरे को इस पोस्ट के लिए रेफर कर दीजिए। रेफर रेफर मांगने का भी अलग तरीका होता है। पहले आप वहाँ पे जाइए, सबसे पहले जॉब आईडी लिखिए कि ये जॉब आईडी है जिसके लिए मैं रेफर मांग रहा हूँ। उसके बाद आप अपना नाम, अपना सीवी अटैच कर दीजिए, अपना रिज्यूमे अटैच कर दीजिए। आपका कोई पोर्टफोलियो है तो आप उसका लिंक दे दीजिए। साथ ही में आप वहाँ पे लिख दीजिए, उसका लिंक दे दीजिए, उस कैरियर साइट का लिंक दे दीजिए जहाँ पे ये जॉब पोस्ट हुआ है। उसके बाद उसको आप बता दीजिए कि अगर आप इसको, इस रिज्यूमे का वर्दी लगता है आपको एक रेफर का, तो आप प्लीज़ इसको रेफर कर दीजिए। तो ऐसे आप रेफर मांग लीजिए पहले ही। तो रेफर से आपके तीन, 2 से 3 राउंड, तो 2 राउंड आप मान सकते हो, 2 राउंड आपके स्किप हो जाते हैं। आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग आपको नहीं होता है, आप लोग को पहले राउंड में आप लोग को बैठने दिया जाएगा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप रेफरल भी आप किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले आप लोग रेफरल जरूर लीजिएगा किसी भी। कोड शेफ, सबसे पहले मैं कोड शेफ बोलूंगा। अगर लीड कोड आपने कर लिया है तो आप लोग कोड शेफ में पहले शुरुआत करो। कोड शेफ में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े कोड फोर्सेस से थोड़ा नीचे लेवल का होगा, डुएबल होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा, तो आप लोग कोड शेफ से शुरू कीजिए। कोड फोर्सेस थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। पर हाँ, अगर आप एक बार आप लोग को कोड शेफ का आपने क्वेश्चन कर लिया है, आप उसके यूआई से फेमिलियर हो गए हो, तो होता क्या है कि आप अगर सेम प्लेटफॉर्म में 2 से 3 महीने रहोगे, तो उसके बाद आप लोग को मन करता है स्विच करने का, तो आप पहले कोड शेफ में आइए, 2 से 3 महीने आप वहाँ पे रहो। उसके बाद आप लोग को स्विच करने का टाइम है अगर आप लोग के पास, तो फिर आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो। मेजरली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोड शेफ और कोड फोर्सेस भी आप मतलब इतना एम मत करो, ये कॉम्पिटिटिव के लिए प्लेटफॉर्म है। इंटरव्यू प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट गेम देन कॉम्पिटिटिव। सो उसके लिए लीड कोड, इंटरव्यू बिट एंड गीक्स फॉर गीक्स इज द बेस्ट। ये 3 प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। एंड लर्निंग के लिए आप कोडिंग एंड ऑल दैट स्टफ यूज कर सकते हैं। लेकिन कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस इंटरव्यू हैकर रैंक प्रिपरेशन कैसा है? ऐसा, हम या हैकर रैंक इज आल्सो गुड। हैकर रैंक इज आल्सो गुड या प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग स्टेजेस में। हाँ, स्टार्टिंग स्टेजेस में आप हैकर रैंक, हैकर अर्थ और ये देखिए, जीएफजी सारे बेसिक। सारे ही इक्वल है। अगर आप शुरू कर रहे हो, अगर आप लोग को डीएसए शुरू करना है, आप लीड कोड को ऊपर मान सकते हो थोड़ा सा, बाकी आपका जेएफजी हो गया, हैकर अर्थ हो गया, हैकर रैंक हो गया। क्वेश्चन मेनली वहाँ पे लगभग सेम ही आपको मिल जाएंगे, तो आप कहीं से भी शुरू कीजिए। बस सीपी अगर आप लोग को शुरू करना है तो आप कोड शेफ के बाद कोड फोर्सेस में जाओ। इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन है? किसी को कोई कोर्स वोर्स का अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि किसी फ्रेमवर्क के लिए आपको कौन सा कोर्स होगा, तो मैं आपको इंसिस्ट कर सकता हूँ कुछ कोर्सेस। किसी को कुछ भी पूछना है आप आपसे पूछ सकते हो। अगर किसी के पास कोई डाउट नहीं है तो फिर हम ये सेशन एंड कर सकते हैं अभी। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो कोई भी। अच्छा, या श्योर, मैं आप शेयर करता हूँ। हाँ, आप लोग जो सेंटर सेकंड ईयर, आप मेरा कुछ सारा अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। एक मिनट में आपका जवाब देता हूँ, पहले मैं डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भेज दूँ। हाँ, तो देखो यार, जो सेकंड ईयर में अभी जो भी अभी एंटर हुए हैं गरिमा मैम,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सेकंड ईयर में आपके पास अच्छे खासा अपॉर्चुनिटी होगा। आप सबसे पहले तो एम करो आप अपने गूगल के स्टेप इंटर्न को ही। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है वो गूगल का स्टेप इंटर्न अगर आपका निकलता है। वो ओनली फॉर गर्ल्स होता है और वो भी सिर्फ सेकंड ईयर के लिए होता है। तो वहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर कोई लड़की है सेकंड ईयर में तो आप वहाँ पे निकाल सकते हो। और बाकी जो रही बात आपके सारे अपॉर्चुनिटी की, मैं अपने ग्रुप में ज़रूर डाल दूंगा। आपको डीएम का पता नहीं, मैं अपने ग्रुप में ज़रूर डालूंगा। साथ ही साथ आप अपने अर्श गोयल चैनल में, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, फिर से नाम लिख देता हूँ। आप इसको सर्च कीजिए। यहाँ पे एक एक कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे मैं भी अवेयर ना हूँ, अगर मैं भी लिंक्डइन में ही ढूंढता हूँ, तो अगर शायद मेरे को एक दो स्किप हो जाए मुझसे, पर ये सारे ही आपको जितने भी अपॉर्चुनिटी आएगा ये सारे ही आपको अवेयर कर देगा। तो आप इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये भैया आपको सारी बता देंगे, सारे अपॉर्चुनिटी से अवेयर करवा देंगे। चलिए यार, मैं कंक्लूड करता हूँ इस सेशन को। तो इस सेशन में यही था हमारा कि सबसे पहले आप लोग का हर सैटरडे और संडे को टेस्ट होगा कोडन फेस्ट के यूट्यूब चैनल में। चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है। तो लिंक ऑफ द चैनल, यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया, मैं फिर से भेज देता हूँ। हर सैटरडे संडे को यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लासेस होंगे। क्लासेस के बाद आप लोग का एक टेस्ट होगा। टेस्ट के बेसिस में आप लोग को गुडीज भी मिलेंगे। ये 1 महीने का चलेगा। 1 महीने बाद आप लोग को 2 स्टेप में आपको गुडीज भी प्रोवाइड किया जाएगा जो टॉप परफॉर्मर होंगे हमारे। ये हमारा स्किलशिप फाउंडेशन का इतना ही था मेरी तरफ से। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप यूट्यूब चैनल में ही वहाँ पे वीडियो के नीचे टाइमिंग ऑफ क्लासेस अभी डिसाइड नहीं हुआ है। पर श्योरली वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। जो भी होगा उसका क्लासेस का टाइमिंग ग्रुप में आपको पता चल जाएगा। यार एक्चुअली ऐसा तो मैंने नहीं सुना है, और रेफरल सिस्टम मुझको नहीं लगता अभी कंपनी निकालेगी। क्योंकि रेफरल सिस्टम में अभी जो बंदा रेफर करता है उसको भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, कुछ अच्छा अमाउंट दिया जाता है, अराउंड 60 to 70 थाउजेंड। तो इट मे बी व्हेन विल क्लास स्टार्ट, या तो इट मे बी कि अगले 1-2 साल में वो जो अमाउंट उनको मिल रहा है वो अमाउंट उसको हटा दे। पर रेफरल सिस्टम वो कभी भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि रेफरल सिस्टम से टीयर 2 और 3 के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बहुत रेफरल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि टीयर 1 में तो कॉलेज में खुद से विजिट कर लेता है कंपनी, पर टीयर 2 और 3 में नहीं करता है। तो उस समय रेफरल सिस्टम वर्क करता है कि जो बंदा रेफर करता है टीयर 2-3 कॉलेज को के स्टूडेंट को, तो वो बच्चे के लिए अच्छा होता है। वो बच्चे का फर्स्ट फर्स्ट ऑन स्किप हो जाता है। आई थिंक रेफरल सिस्टम तो एंड नहीं होगा बिकॉज मेजोरिटी बेस्ड इज ऑन रेफरल और काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। तो ये तो सीपी का वो चीज है कि अब थोड़ी कॉम्पिटिटिव की वैल्यू है, उसकी अभी भी वैल्यू, बिकॉज सीपी का प्रॉब्लम मैं ये सॉल्विंग चीज स्किल्स बोलूंगा, आप उस। सीपी से आप लोग का जो आपका जो दिमाग ब्रशअप होगा वो हमेशा ही वैसे ही रहेगा। आप लोग का अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे अवेयर किए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पर हाँ, जो उसकी वैल्यू है, जो आपके रेटिंग की वैल्यू है, वो हर दिन डिग्रेड हो रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर से सारे कोड को उठा के कहीं पे पेस्ट करते हैं सिर्फ रेटिंग के लिए। तो हाँ, रेटिंग का जो है वो कम हो सकता है। पर हाँ, जो आपका मेन गोल है, जो आप उसको करते हो सीपी को, कि आप लोग का दिमाग ब्रशअप हो, तो वो आपका होगा, आपका बिल्कुल होगा। रेटिंग के लिए सीपी मत करो कि मैं रेटिंग 5 स्टार 6 स्टार कैसे भी करके पहुंच जाऊं 2 स्टार से, देन आई आस्क फॉर अ रेफरल फ्रॉम अ मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ये अच्छी अच्छी कंपनीज का, एंड ही विल रेफर मी, बिकॉज रेटिंग डज नॉट जस्टिफाई हाउ वेल यू विल परफॉर्म इन इंटरव्यू। योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विल बी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, कि आप 5 स्टार 6 स्टार होके भी अगर इंटरव्यूज में लीड कोड वेरिएशंस के क्वेश्चन आप वहां पे नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज यू रीच्ड 5 6 स्टार्स, तो वो नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, आप उसके लिए मत करो। इट इज अ स्पोर्ट। स्पोर्ट जरूरी नहीं है कि इट्स लाइक चेस, हर किसी को अच्छा नहीं लगता, बट जिसको अच्छा लगता है उससे उसके चेस की जो पैटर्न्स ऑफ प्ले हैं, तो यही यही चीज है। इट्स लाइक दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट ही है, तो इसको उसकी तरह लो। तो चलो यार, अब उतना टाइम भी नहीं बचा है। ये मीटिंग अपने आप ही 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसके पहले मैंने कंक्लूड कर दिया आप लोग को सारे टॉपिक। तो अगर किसी का कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं यहाँ पे। भाई यूट्यूब का लिंक एक बार शेयर कीजिएगा। यूट्यूब का लिंक किस चीज़ का, पेप कोडिंग की शुरुआत, पेप कोडिंग का, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का स्किलशिप फाउंडेशन का? स्किलशिप का मैं भेज देता हूँ आपको। Let me tell you about this amazing offer from Udemy.
ये है हमारे यूट्यूब चैनल का, यहाँ पे आप लोग को कोर्स हर सैटरडे संडे को यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा। एक सेशन होगा 2 घंटे का आपको। आप लोग को टाइमिंग मैं अवेयर करवा दूंगा, जो भी टाइमिंग होगा। और साथ ही साथ आप लोग का टेस्ट का भी जो टाइमिंग होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ।